22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। तो ये क्या आयोजन है और इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। यह लक्ष्य चंडी महायज्ञ है जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सबसे सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है यज्ञ हवन। इसके द्वारा वातावरण शुद्ध होता है, जैसा कि ये सभी जानते हैं। यदि वातावरण शुद्ध हो गया तो कोई भी जैविक हथियार निष्प्रभावी हो जाएगा, कोई भी वायरस प्रभावी नहीं होगा और किसी भी अकाल महामारी से हम बच सकते हैं। पहले राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे। अकाल महामारियां जब पड़ती थी तो यज्ञ किया करते थे, जिनसे बचाव होता था। इसी भाव के साथ और इसी विचार के साथ यह लक्ष्य चंडी महायज्ञ किया जा रहा है। इसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आएँ, इसमें सम्मिलित हों, इसका पुण्य लाभ अर्जित करें। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम यज्ञ कर रहे हैं। हमारा 108 महायज्ञ का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में है, जिसमें 90 यज्ञ हम कर चुके हैं। 20-22 प्रदेशों में मिला करके 90 यज्ञ हम कर चुके। यह 90 यज्ञ के बाद वैसे नंबर इसका 91 होना चाहिए था, लेकिन इसका नंबर नहीं दिया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ी यज्ञ है और मुख्य रूप से ये कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, बचने के लिए विशेष रूप से हम यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी हम कोरोना के लिए कर रहे हैं। जब कोरोना काल नहीं आया था भारत में, उसके पहले से ही हम मणिकूट पर्वत पे रहते हैं, ऋषिकेश के आगे। मणिकूट पर्वत पर वहाँ 2 यज्ञशालाएँ हैं, एक 9 कुंड की है, एक 1 कुंड की है। जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन हुआ तो उस समय भी हम वहाँ से यज्ञ कर रहे थे। देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वहाँ से यज्ञ किया जा रहा था। और यज्ञपुत्रा नामक ग्रुप बना करके सभी लोगों को वहाँ से मैसेज द्वारा सूचित करके, प्रेरित करके हरियाणा में धूमनियाँ दिलाई जा रही थी। स्वामी जी, जो नई पीढ़ी है वो सनातन पद्धति पे और यज्ञ की पद्धति पे कुछ सवालिया निशान उठाती है। क्या हम इस जो आयोजन होने जा रहा है या जो जिस पद्धति पे आप चल रहे हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक बिंदु हम उन युवा साथियों को बता पाएंगे? हाँ, इसी के लिए इस यज्ञ में एक विशेषता है कि यज्ञ के साथ साथ यहाँ काफ़ी रिसर्चर्स बुलाए गए हैं, वैज्ञानिक बुलाए गए हैं, प्रोफेसर्स बुलाए गए हैं शोध के लिए, और इस पर शोध किया जा रहा है। हालांकि ये पहले से ही यज्ञ हमारा प्रमाणित एवं सत्यापित है जिससे वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी इस पर विशेष शोध किया जा रहा है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, इसी के द्वारा वातावरण की शुद्धि होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही एक सर्वोत्तम उपाय है जिसके द्वारा वातावरण को शुद्ध करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। जो आयोजन है उसका कुछ स्वरूप के कितने कुंड आपने बनाए हैं, कितने यजमान यहाँ होंगे, मुख्य मेहमान, कोई सूची अभी तक तैयार हुई है? हमने किसी वैज्ञानिक का शोध पढ़ा था कि एक कुंड यदि 1 घंटे चलाई जाए, 1 घंटे हवन किया जाए तो 100 यार्ड में 1 माह तक कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो मन में विचार आया कि जब एक कुंड 1 घंटे चलाई जाए और 100 यार्ड में 1 माह कोई बीमारी नहीं हो सकती है, तो क्यों ना अधिक कुंड हम चलाएं और अधिक से अधिक लाभ इसका प्राप्त हो। इसलिए 501 कुंडी यज्ञ सुनिश्चित किया गया और 501 कुंड की ऊर्जा कितनी दूर तक जा सकती है, कितना वातावरण शुद्ध हो सकता है,